आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। मैं आपको 3 फंडामेंटल टेक्निक बताऊंगा जो कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक का पार्ट 1 है। ये 3 तरीके बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इन्हें यूज़ करके आप अपना कोई भी काम करवा सकते हैं लोगों से और उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट होगी। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो नंबर 1 है डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। आपको किसी में भी कमियां नहीं निकालनी और किसी को गलत नहीं ठहराना, चाहे वो गलत ही हो। हाँ, अभी ये बात हजम नहीं हो रही होगी आपको, लेकिन रुको, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, अगर तुम्हें शहद चाहिए तो तुम्हें छत्ते को लात नहीं मारनी चाहिए। इसी तरह रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अभी मैं बात और डिटेल में बताने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जॉर्ज एक इंजीनियरिंग कंपनी का सेफ्टी मैनेजर है और उसका काम है ये देखना कि सभी कारीगरों ने हार्ड हैट पहनी हुई है ताकि उनके सिर पर चोट ना लगे। अब कारीगर टोपी नहीं पहनते अपने काम पे और जॉर्ज उन्हें अपनी पोजीशन का रोब झाड़ते हुए टोपी पहनने को कहता है। ये सुनकर कुछ देर के लिए वो टोपी पहन लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही हाल। अब जॉर्ज परेशान, तो वो एक और ट्राई मारता है एक अलग तरीके के साथ। अब जब भी वो कारीगरों को बिना टोपी के देखता तो उनसे वो पूछता कि क्या हैट्स अनकंफर्टेबल हैं, या फिर वो सिर पे फिट नहीं हो रही। अगर कोई खराबी है तो मुझे बताओ यार। और फिर वो मीठी आवाज़ में ये भी कहता कि हैट्स हमारी सेफ्टी के लिए होती हैं और उन्हें पहनने की सलाह देता। देखिए, सलाह देता, ऑर्डर नहीं। अब से कारीगर जॉर्ज की बात मानने लगे क्योंकि उसका तरीका सही था। इसीलिए हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। देखिए, आलोचना एकदम घर के पालतू कबूतरों की तरह होती है। चाहे हम उन्हें उड़ने के लिए खुला छोड़ दें, लेकिन वह वापस हमारे घर ही आ जाती है। अभी मैं आपको यही बात अलग एंगल से समझाता हूँ। अभी देखो, हर एक इंसान के अंदर ईगो होती है। जब भी हम उसकी कोई गलती निकालते हैं तो उसकी ईगो बोलती है कि ये कौन होता है मुझे बताने वाला, और वो इंसान उल्टा हमें ही ब्लेम करता है और हमारी गलती निकालेगा चाहे वो लाख गलत हो। इससे बचने के लिए हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना। दिल करेगा मुंह पे बोलने को, लेकिन कंट्रोल करना सीखिए। देखिए, भगवान भी हमारे पाप या पुण्य का हिसाब तब तक नहीं करता जब तक हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं आ जाता। उसके बाद वो देखता है कि इस नरक में भेजना है या स्वर्ग में। तो हम क्यों करें किसी को भी जज और उनकी आलोचना करें। नंबर 2 है तारीफ़ करना या फिर अप्रिशिएट करना। ये टेक्निक बहुत ही फ़ायदेमंद है किसी को भी अपना दोस्त बनाने के लिए। इसे यूज़ करके हम अपना कोई भी काम निकलवा सकते हैं। हाँ, हम किसी के सिर पर गन रख के भी काम करवा सकते हैं, लेकिन वो इंसान काम दिल से तो कभी नहीं करेगा। अगर दिल से किसी से काम करवाना है तो उस इंसान की दिल से तारीफ़ करनी है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, तो हमें कुछ देर के लिए अपने बारे में सोचना बंद करना है और उस इंसान में कुछ अच्छा देखना है और उसकी वो अच्छाई को एप्रिशिएट करना है। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। तो एक दिन मारिया अपने पति से पूछती है कि मुझ में 5 कमियां बताओ यार, जिन्हें मैं सुधार सकूं ताकि एक अच्छी वाइफ बन जाऊं। अब उसका पति मन ही मन सोचता है कि मैं 5 क्या 1000 कमियां निकाल सकता हूं तुम में, पर वो ऐसा कहता नहीं और वो ये कहकर बात टाल देता है कि कल बताऊंगा। अगले दिन जब वो काम से घर आता है तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है। तो वो अपनी पत्नी को 5 गुलाब के फूल देता है और कहता है कि मुझे तुम में कोई कमी नहीं लगती, तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। ये सुनकर मारिया की आंखें नम हो जाती हैं और उसका दिल तो जैसे पिघल ही जाता है। तो देखा आपने तारीफ़ करने का फ़ायदा। हाँ, एक बात और,
तारीफ़ करो लेकिन दिल से। अगर दिल से नहीं करते तो वो चापलूसी होती है मेरे भाई। और कोई भी बंदा चापलूस को अपना दोस्त नहीं बनाता, और चापलूस होने पर आप लोगों की नज़रों से गिर जाते हैं। एक फ़र्क तारीफ़ और चापलूसी में ये भी है कि तारीफ़ हम स्वार्थ के लिए नहीं करते, और झूठी तारीफ़ हम अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। तो इंसान में अच्छा देखो और उसकी तारीफ़ कर डालो, और फिर देखना वो होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और लास्ट टेक्निक जो है वो है चाहत को पैदा करना। आपको किसी से भी जो भी काम करवाना है, उस काम के करने की चाहत उस इंसान में भर दो। ऐसा करने के लिए आपको सामने वाले को जो चाहिए वो देना होगा। देखिए, आपको आइसक्रीम तो अच्छी लगती ही होगी, लेकिन अगर आप फिशिंग कर रहे हैं तो मछली पकड़ने के लिए आप आइसक्रीम का चारा थोड़ी डाल दोगे। आप वो ही डालोगे ना जो मछली को चाहिए, फिर ही तो आप मछली खा पाओगे। ये बात मैं एक और सिचुएशन देकर समझाता हूँ। स्टैन जब शाम को अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसका 5 साल का बेटा टिम, जिसने अगले दिन स्कूल शुरू करना है, वो रो रहा है। वो अपनी मम्मी से स्कूल ना जाने को कह रहा था। अब ऐसे में स्टैन टिम के साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था, उसको झिड़क भी सकता था, लेकिन वो खुद को टिम की जगह रखकर देखता है और सोचता है कि अगर मैं टिम होता तो मैं स्कूल क्यों जाता। इसके बाद वो उन फन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाता है जो कि स्कूल में कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग और नए दोस्त बनाना। और वो अपने बड़े बेटे और पत्नी के साथ पेंटिंग करना शुरू कर देता है। टिम उन्हें मज़े करते देखकर खुद को शामिल करने के लिए कहता है। तो अब स्टैन कहता है, तुम्हें पेंटिंग सीखने के लिए पहले स्कूल जाना होगा। तो अगले दिन टिम स्टैन से पहले उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप भी स्टैन की तरह खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचिए कि उसे क्या चाहिए, और जो आपको काम करवाना है उस काम की उसमें डिज़ायर पैदा कर दीजिए। तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें सीखी: क्रिटिसाइज़ ना करना, दिल से तारीफ़ करना, और चाहत को पैदा करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।